अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं डॉक्टर कमर आप सब के लिए एक वीडियो पैगाम देना चाहता हूँ। ये जो हालात चल रहे हैं आजकल बहरिया टाउन में। अच्छा देखें, हम यहाँ के रेजिडेंट्स हैं ना, रिहायशी हैं, और हमें इस वक्त मसला ये नहीं है कि कौन दूध से धुला हुआ है या कौन किसी गलत काम में मुलव्विस है। बहरिया टाउन ने जो किया है, अगर गलत किया है तो लेट द इंस्टीट्यूशंस हैंडल इट, वी आर नॉट अगेंस्ट इट। और हम किसी इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ ना हैं, ना थे, ना रहेंगे। लेट द इंस्टीट्यूशन डू देयर वर्क। हमारा सिर्फ कंसर्न एक ही है कि रिहायशी कहाँ खड़े हुए हैं अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजियाँ लगाने के बाद, जहाँ ना इज़्ज़त महफूज हो, ना माल महफूज हो, ना ज़िंदगी की जमा पूंजियाँ जो करोड़ों रुपए में ख़रीदी गई हों, अरबों में ख़रीदी गई हों, लाखों करोड़ों बन गई हों, उनका कौन पुरसान हाल है, उनका कौन पूछेगा। किसी ने सोचा है कि किसी शख्स ने अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत से कमाई हुई हलाल कमाई जो यहाँ पे ख़रीदने पे लगा दी, उसका क्या हुआ। वो लोग जो लोग बेचारे इस उम्मीद पे ज़िंदा थे और आज कब्र में लेटे हुए हैं, ये सोचकर कि उनका प्लॉट बाउंड्री से बाहर था और आज तक उन्हें नहीं मिला। कभी हमने सोचा कि उन रेजिडेंट्स के साथ क्या हो रहा है जिनकी पूरी जमा पूंजी चले गई। रोज़ाना, especially in the recent past, we have observed or experienced hell of a crime, be it snatching, be it dacoits, be it robberies. सिक्योरिटी कहाँ है? सिक्योरिटी लोग कह रहे हैं उनके पास फंड्स नहीं है। भाई फंड्स नहीं है तो लेट द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कम्स हियर। आप थाना आने दें ना, यहाँ पर ट्रैफिक स्टेशन आने दें, आप रेंजर्स पोस्ट आने दें। फिर कुछ लोग कहते हैं कि इसको कराची ना बनाएं। और भाई कराची क्यों ना बनाएं? ये तो कराची के तो कच्चे का इलाका बन चुका है जहाँ पे कुछ भी महफूज नहीं है। अब अगर बहरिया टाउन की नीलामी हो रही है या कुछ भी हो रहा है तो हम रिहायशी कहाँ खड़े हुए? हमें किसी से तो पूछना पड़ेगा ना, चाहे वो फील्ड मार्शल हो, चाहे वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो चीफ जस्टिस हो या नेब का कोई चेयरमैन हो। हमें किसी से तो पूछना पड़ेगा ना कि रिहायशी कहाँ खड़े हुए। हर शख्स अपनी ज़ात में काम कर रहा है, चाहे वो एडमिन्स हो, चाहे वो फ्रीलांसर हो, या कोई इदारे हो, या कोई NGOs हो, मगर रिहायशियों के लिए क्या काम हो रहा है? उनकी जमा पूंजियाँ कहाँ हैं? और अभी तो ये भी नहीं पता अगर बहरिया टाउन शट डाउन हो जाते तो हम लोग कहाँ खड़े होंगे। चले माशाल्लाह से आज ये तारड़ साहब का जो बयान आया है, ये अच्छा बयान है कि रिहायशियों को कुछ नहीं होगा। अल्लाह करे ऐसा हो, अल्लाह करे इसमें सच बात हो, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। मगर हम रिहायशियों को एक बात सोचनी चाहिए कि हमें अपने हक़ के लिए ख़ुद उठना पड़ेगा। अगर हम सोते रहे ख्वाब खरगोश की नींद में, यकीन जानिए कोई बचाने नहीं आने वाला। आप बांग्लादेश का रिवोल्यूशन अभी रिसेंटली हुआ, श्रीलंका का 3 साल पहले हुआ, लोग खुद घरों से निकले। हम कब निकलेंगे अपने हक के लिए? और सबसे बड़ी बात, वो रियल्टर्स जिन्होंने पहले चूना लगाया, पहले हमें झूठ बोला और भाग गए, आज मज़े कर रहे हैं। अब किसी रियल्टर के पीछे नहीं छुपना है। किसी भी जो करना है रिहायशियों को करना है और रिहायशियों को करना पड़ेगा। अगर आप लोग ये समझते हैं कि ये बात आपके घर तक नहीं आएगी, और कैसे आएगी भाईजान? प्लीज़ थिंक ऑफ इट। एटलीस्ट आप लोग एक साथ हो जाएं, यूनाइटेड हो जाएं और कोई स्टेप तो लें ताकि आप लोगों के लिए, आप लोगों की जो घर हैं, हमारे जो घर हैं, वो तो बचे रहें। कम से कम हमें सहूलियात तो मिलें। जिनका वादा किया था कुछ भी नहीं मिल रहा। पैसे हम दिए जा रहे हैं, ठीक है, मेंटेनेंस की मद में। इलेक्ट्रिसिटी हम पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा महंगी दे रहे हैं। सिक्योरिटी के हमें बिल्कुल कोई किसी किस्म की नहीं है। और ऊपर से ये जो आपके हेल्दी नीले पीले इन्वेस्टर्स आते हैं, वो तबाह बर्बाद कर जाते हैं। हम लोग जेल में कैद हो जाते हैं। उसके बावजूद भी आप हमें बोलते हैं कि रिहायशियों के लिए ये आप कर क्या रहे हैं? किसी ने कुछ नहीं किया रिहायशियों के लिए। तो इट्स टाइम टू गो फॉर द एसोसिएशन। कोई भी बनाए एसोसिएशन, बस बना डालें आप लोग। एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है। उससे साथ साथ आपने अगर लिखना है, चीफ जस्टिस को लिखना है, फील्ड मार्शल को लिखना है, प्राइम मिनिस्टर को लिखना है, लिखें। और किसको लिखेंगे? इन्हीं को लिखेंगे ना, यही करता धरता है इस मुल्क के। मलिक रियाज साहब ने ज़बरदस्त सोसाइटी बनाई। अब उनके जो भी मामला थे वो जाने, क्योंकि उन्होंने तो अभी दुबई में लॉन्च कर दिए।
وہ تو ہو سکتا ہے کہ پھر ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تو ہم جیسے آپ اور لوگوں کا آ رہا ہے نا, جو مڈل کلاس لوگ ہیں. تو پلیز دیکھیے اور دوبارہ کسی ایسے لوگوں کے اس کے شکنجے میں نہیں پھنسیے گا جس سے ہمیں پہلے نقصان ہو چکا ہے. آئی ول کیٹاگوریکلی سے آئی ایم اگینسٹ اینی انوالومنٹ آف اینی ریئلٹر ٹو لیڈ ریزیڈنٹس. نو, ریزیڈنٹس کو لیڈ کرنا ہے, خود آگے آئیں, اپنا کیس خود لڑیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, XYZ. آئی ایم ریڈی ٹو گو شولڈر ٹو شولڈر, نیک ٹو نیک ود اینی بڈی who is from true اور genuine residentship. Thank you so much. اللہ کرے اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اللہ امان, اللہ حافظ, فی امان اللہ.